तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे त्रिभुज का प्रश्न है जो ये आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार आता है। मतलब ये ऐसा प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में नहीं आएगा तो समझिए त्रिभुज का प्रश्न पूछना ही बेकार हो जाएगा। तो चलिए कौन सा प्रश्न है, देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण अगर 13 सेंटीमीटर है तो उसको अन्य दो भुजा का मान कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में देखने को मिलता है, जो आपको पढ़ना जरूरी बात है। देखिए आपको तो पता नहीं है जो कौन कितना है कौन कितना है, नहीं को कुछ ना आपको पता है, लेकिन आपको इस वीडियो देखिएगा तो आपको सब पता हो जाएगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज पारेंगे है कि ना, तो समकोण त्रिभुज हम पार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ए मान लेते हैं इसको, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज के कोण अगर इसको 90 डिग्री होता है, अगर समकोण त्रिभुज इसको है तो इधर कर्ण हो जाता है, एक का सामने सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर दे दिया है मान, देखिए कर्ण बराबर कितना दे दिया है, देखिए यहाँ कहा है कर्ण है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर्ण बराबर कितना हो गया 13। जैसे जैसे कहेगा वैसे हम बनाते चल जाएंगे। और कहता है त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से ना, आधार तो नीचा हो गया, ये आधार हो गया, आधार आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार कितना है तो इसको पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। तो ऊंचाई से कितना है 7 सेंटीमीटर का, ये ऊंचाई हुआ, क्या हुआ ये ऊंचाई, तो एक्स माइनस 7। आधार से कितना कम है, एक्स माइनस 7 है कि ना। देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना कम है, आधार से, आधार हमको एक्स माने हैं, हम एक्स माने हैं, तो इससे कम होना चाहिए ऊंचाई। तो एक्स माइनस 7 कर दिए है कि नहीं, 7 कहता है कम है तो कम कर दिए, माइनस कर दिए है कि नहीं। तो आपको दो भुजा निकालना है, अब कौन सा भुजा है आपकी पता नहीं है। तो देखिए एक आपको सूत्र याद, हल आपको अब करना पड़ेगा, हल। तो कर्ण अगर स्क्वायर कीजिएगा तो इसको बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए, यानी होता है आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई की ऊंचाई, चाहे लंब का स्क्वायर, लंब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कर्ण के मान कितना दे दिया है, देखिए 13, तो 13 देखेंगे है कि ना, 13 के स्क्वायर बराबर आधार कितना है एक्स, एक्स के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऐसे लेते स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंबाई कितना है एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 169 बराबर एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा है कि ना, प्लस इसको ए प्लस बी के हल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, यानी ए माइनस बी के हल स्क्वायर पर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान एक्स है कि ना, एक्स है, और वाई का मान 7 है, तो इसमें 7 गुना कर देंगे। अगर बाद क्या है वाई स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 169 बराबर एक्स और एक्स कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो 7 दूना 14, 7 49। क्या देखिए 49 हो गया, अभी प्लस में होने जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो रख देते हैं 2 एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस में तो माइनस में रहेगा है कि ना, प्लस 49, ये प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना है 169 है, 169 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, इसमें घटेगा तो 9 में से 0 हो गया, आई घटेगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा, है कि हो जाएगा कि ना। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आधा इसको कर 7 दूना 14 एक्स, ये हो जाएगा 60। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि 2 जगह बाटा में चला गया तो भाग लेके करिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा, जैसे लिख देते हैं कितना से गुना करने पर 60 और घटा के 7 एक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, नहीं माइनस में 12 एक्स है कि ना, तब ना आएगा माइनस 12 एक्स प्लस 5
x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 बचा कि ना। उसी तरह के आपको x में कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, है कि ना, तो x माइनस 12 पचे 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 12, आई हो जाएगा x आई प्लस 5। अब देखिए x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस है उन्हें जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस में 5। तो देखिए त्रिभुज का मान अगर देखिए हम दो भुजा माने हैं, तो इसमें अगर माइनस वाला होगा तो इसका त्रिभुज का मान नहीं होता है ना जीरो। देखिए अगर माइनस के कोई भी माना जाएगा त्रिभुज में तो ये नहीं होता है मान, या जीरो ये भी नहीं होता है, ये दोनों का मान नहीं होता। माइनस में कुछ भी रहेगा तो आंसर नहीं त्रिभुज में कहलाता है, प्लस में बुला कहलाता है। तो इसमें प्लस वाला कौन है, एक्स, यानी एक्स बराबर हमको 12, यही हमको आंसर निकल के आया। तब हम देखिए तो यहाँ पर माने थे, देखिए यहाँ माने थे कितना, एक्स आधार कितना हो गया। अब देखिए आधार कितना हो गया, हमको 12 निकल के आया। एक्स के लगभग हम माने थे किसको, 12, तो 12 हो गया ये। उसके बाद ये माने थे एक्स माइनस 7, एक्स का मान निकल गया 12 माइनस 7 बराबर कितना हो गया, 5। ये 5 हो गया क्या, इसको ए बी का मतलब अब निकल गया लंबाई, कर्ण 13 है पे। अब क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो उसके ऊंचाई से कितना कम है, 7। तो एक से 7 कम रहना चाहिए, तो 5 आया है ना, 13 तो है करे। अब आपको समझ आ गया होगा, तो आंसर आपको कौन हो जाएगा, एक्स बराबर ई हो जाएगा आंसर। इसको सजा भी सकते हैं, यहाँ पर ही आपको यहाँ पर भी 12 माइनस 7 बराबर कितना हो गया, 5। इसको लंबाई हो गया है कि ना, लंबाई आपको हो गया, कर्ण दे दिया था, आधार आपको 12 आया, तो आपको इस तरह के लिख देना है। तो x बराबर कितना आएगा आपको 5, तो आप ऑटोमेटिक रख के हल कर दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको ये आंसर मार देना है, चाहे माने है जे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः अतः क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई कितना है, देखिए ऊंचाई हो गया, x माइनस 7 था, x माइनस 7 था, तो x का मान कितना आया, 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब उसके बाद इसी रहेगा, आता है समकोण त्रिभुज की लंबाई, लंबाई चाहे ऊंचाई बात एक ही है। आधार, आधार बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, कहे कि हम आधार माने थे x, x का मान 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण कितना है, तो दिल्ली ही है, कर्ण कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह का आपको बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।